हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अविटी एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर है आपके। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे ऊंचा पशु किस जानवर को माना जाता है? जिराफ इसका सही आंसर है। जिराफ को सबसे ऊंचा जानवर माना जाता है क्योंकि इसका जिराफ की गर्दन, नेक यानी कि गर्दन लंबी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व में कितनी भाषा बोली जाती है? विश्व में 6500 भाषाएं बोली जाती है। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली चीन की मैड्रिन भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है? हीरा, एंडी मेटल इसका सही आंसर है। एंडी मेटल इसका सही आंसर है। अब तक का एंडी मेटल दुनिया की सबसे महंगी वस्तु है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में यह दुर्लभ है कि वैज्ञानिक अब तक इसका पता नहीं लगा पाए हैं कि एंडी मेटल क्यों दुर्लभ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? सबसे कठोर माना जाता है सऊदी अरब। इस देश का कानून बहुत कठोर माना जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा कठोर कानून वाले देश का दर्जा सऊदी अरब को दिया जाता है। अगर आप भारतीय हैं तो भारतीय जेल का जीवन सामान्य सऊदी अरब के जीवन से बेहतर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ISRO की स्थापना कब की गई? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के स्थापना की 15 अगस्त 1969 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस नेता ने भारत में गणेश चतुर्थी पर्व की पुनः शुरुआत करके इसे लोकप्रिय बनाया? बाल गंगाधर तिलक ने इसका सही आंसर है। बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव मनाया गया। आगे चलकर उनका यह प्रयास एक आंदोलन बना और स्वतंत्रता आंदोलन में इसे गणेश उत्सव ने लोगों का एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस जानवर के दूध का दही नहीं जमता है? ऊँटनी के दूध का दही नहीं जमता है, मगर ऊँटनी के दूध से दही बनाने का रिवाज नहीं है, कारण गाय भैंस के दूध के माफिक ऊँटनी के दूध का दही नहीं जमता है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र ने ऊँटनी के दूध से दही 2002 में ही बना लिया गया था, लेकिन ऊँटनी के दूध से दही पतला बनता है, इसलिए इसे ड्रिंकिंग कर्ड कहा गया है। ऊँटनी के दूध का दही नहीं जमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अब, भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं कि, लेकिन क्या आपको पता है कि दूसरा और तीसरा चौथा नागरिक कहा जाता है? नहीं ना, हम आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल 26 तरह के नागरिक होते हैं। दूसरे नंबर पर देश का उपराष्ट्रपति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से होकर गुजरती है भारत में। भारत में कर्क रेखा यानी सेंसर लाइन 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
जो कि राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु सीमा 60 वर्ष तक है। उच्च न्यायालय का राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों एक से अधिक पर अधिकार क्षेत्र है। 25 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कपास की खेती में कैसी मिट्टी होती है? कपास की खेती में काली मिट्टी होती है। कपास की फसल उत्पादन में के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। किस देश को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है? इंग्लैंड को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है। चलिए, चाय किस धातु के बर्तन में जल्दी ठंडा हो जाता है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की चीज वस्तु में जल्दी ठंडा हो जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा प्राणी दूध और अंडा दोनों देता है? प्लेटिपस जो बतख मुंह प्लेटिपस भी कहलाता है, एक जानवर है जो अंडे और दूध दोनों देता है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आज कल मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही।